आप सभी जानते हैं कि जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसके बाद प्रीमियम जमा करने के लिए आपको उसको रिवाइव करनी होती है। कभी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं यानी केवाईसी देनी होती है और कभी बिना केवाईसी के भी वो रिवाइव हो जाती है। तो जब बिना केवाईसी के रिवाइव हो जाती है तो उसको बहुत सारे लोग स्पॉट रिवाइवल भी कहते हैं, क्योंकि वो तत्काल रिवाइव हो जाती है काउंटर से ही। कि पहले ऐसा होता था कि 6 महीने के बाद वो रिवाइव करनी होती थी, और जब आप उसको केवाईसी के साथ रिवाइव करते थे तब रसीद पर रिवाइवल लिखी होती थी। लेकिन अभी यदि ग्रेस पीरियड क्रॉस हो जाती है, यदि 1 महीने का जो एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड मिलती है, उसके बाद जब आप पॉलिसी की प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको रसीद में रिवाइवल लिख कर आती है। यानी कि आपने ग्रेस पीरियड के अंदर प्रीमियम जमा नहीं की तो वो रिवाइव हो गई। अब जब वो रिवाइव होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको लिख कर आएगी, प्रीमियम के रसीद पर लिख कर आएगी कि ये रिवाइव हुई है, यानी रिवाइवल हुई है। तो अब ये नया चेंजेस प्रिंटर में ये हालांकि नियम पहले से लागू था, लेकिन वो रसीद पर प्रिंट नहीं होती थी, लेकिन अब वो रसीद पर प्रिंट होकर मिल रही है कि 1 महीने का ग्रेस पीरियड पार होने के बाद वो रिवाइव होती है। अब यदि ग्रेस पीरियड पार हो गई तो नियम के अनुसार उसका क्लेम नहीं मिलता, यानी डेथ क्लेम नहीं मिलता है। लेकिन चूँकि LIC एक अलग तरह की संस्था है, एक तरह से आप कहें कि ये एक सामाजिक संस्था है, समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्था है, एक अलग तरह की संस्था है। इस कारण यहाँ पर कुछ छूट दी जाती है। अब यहाँ पर एक तरह का छूट है, और वह छूट इस तरह से प्राप्त होती है कि जब 3 साल पॉलिसी चल चुकी होती है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर, यानी FUP से 6 मंथ के भीतर भी यदि वो डेथ होता है किसी पॉलिसी होल्डर का, तो फिर उसको क्लेम कंसेशन मिलता है, अर्थात उसको फुल सम एश्योर्ड प्रदान किया जाता है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको ब्रांच से पता कर लेने होंगे जब किसी की क्लेम हो। लेकिन जो 6th मंथ का जो FUP होता है, यानी उसमें जो क्लेम कंसेशन होता है, उसके अंदर फुल सम एश्योर्ड प्रदान किया जाता है, लेकिन वो 3 इयर्स यदि पॉलिसी चल चुकी होती है। तो ये क्लेम कंसेशन प्राप्त होता है उसी पॉलिसी में जिसमें 3 साल ये चल चुकी होती है, और 5 इयर्स जो चली होती है तो फिर उसको एक्सटेंडेड क्लेम कंसेशन कहते हैं, जो कि इसके अतिरिक्त भी प्राप्त होती है। तो याद रखें, क्लेम कंसेशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 इयर्स और एक्सटेंडेड क्लेम कंसेशन प्राप्त करने के लिए 5 इयर्स पॉलिसी चली होनी चाहिए, और FUP के 6 मंथ के भीतर भी डेथ होने पर उसकी फुल सम एश्योर्ड प्रदान की जाती है। लेकिन नियमतः ग्रेस पीरियड क्रॉस होने के बाद जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो फिर ये क्लेम नहीं मिलती है। इसी कारण फाइनटेक गाइड सभी एडवाइज़र से अनुरोध करता है कि जब भी किसी पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम आप प्राप्त करें, जब प्रीमियम कलेक्ट करें तो उसको उसी दिन प्रयास करें, 1 से 2 दिन के अंदर उसको आप जमा कर दें, प्रीमियम डिपॉजिट कर दें। क्योंकि यदि इसी बीच यदि उसकी डेथ हो गई या फिर उसका ग्रेस पीरियड क्रॉस हो गया और उसने सुसाइड कर लिया तो फिर आपको पता है कि क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इस कारण आप प्रयास करें कि समय पर आप उसका प्रीमियम सबमिट कर दें, प्रीमियम जमा कर दें, जिससे कि उस पॉलिसी होल्डर को किस तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े और आपको भी किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सारे एडवाइज़र्स ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ एडवाइज़र्स ऐसा करते हैं कि वो प्रीमियम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको किसी और काम में लगा देते हैं। उसके बाद माइनर लेट फ़ी लगती है, उस लेट फ़ी के साथ वो बाद में प्रीमियम जमा कर देते हैं। लेकिन यदि ग्रेस पीरियड पार हो जाए और यदि पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर ले या उसकी डेथ हो जाए तो फिर प्रीमियम आपको पता है कि वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आपको भी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से आप समय पर उसके प्रीमियम को जमा कर दें। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ देखें अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ है जो इस चैनल को आपके लिए एक कम्प्लीट गाइड बनाती है। साथ ही इसको आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अन्य फ्रेंड्स के बीच इसको आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।